और आज की वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट सेमेस्टर 4 हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर का जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो आपके हैं यूनिट सेकंड है, जिसमें लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन एंड बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। तो इसी संबंधित क्वेश्चन है इसमें, तो बन रही है अंत तक। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें यूनिट 3 यूनिट 4 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। सेमेस्टर सेकंड का जो हिस्ट्री का पेपर है उसके लिए भी आज वीडियो अपलोड होगा एक शाम को। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। बस वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट भी दीजिएगा। और कोशिश मेरी रहती है कि आप लोगों के पेपर जो है अच्छे से निकल जाएँ। वो आपका लिंक इसमें मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लगा हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन कर लें और सेकंड सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर को ज्वाइन कर लें। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से आपका पेपर का प्रारूप रहेगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी पेपर में बता दे रहा हूँ। और 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे, इस समय आपको 2 घंटे का रहेगा। तो आइए फटाफट, कल वाला वीडियो आपने अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा, इसे भी शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप में आप लोगों के लिए इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF चाहें तो आप निकाल सकते हैं, अपने दोस्तों से कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम किसने पारित किया था? तो प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम किसने पारित किया था? इसमें मैं सिर्फ आपके लिए आंसर बताऊंगा, जो आंसर इस क्वेश्चन में रहेंगे, इन क्वेश्चंस के सारे। ठीक है, तो वो हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन के बारे में जाना था यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड है ये। लॉर्ड कर्जन को उसके कार्यों के लिए, मतलब दूसरा औरंगजेब किसने कहा था? तो यहाँ पर आपके 4 लोग हैं ऑब्जेक्ट में। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया था या किसके समय में पारित किया गया था? कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लिए इसमें लॉर्ड डलहौजी हैं, कर्जन हैं, क्लाइव हैं, सर टॉमस रैले हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, बी वाला ऑप्शन हट जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी काफ़ी कुछ अपलोडेड है। आप लोगों ने जो बुक्स की लिए क्वेश्चन किया था पेमेंट में, तो उसका आप जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी प्लेलिस्ट में जाके अपडेट कर लें, वहाँ पर इसका वीडियो अपलोडेड है। बुक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का बुक कौन सी खरीदनी है, देखिए वहाँ पर कई राइटरों की बुकें दी हुई है। मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया है, ना किसी का मतलब सपोर्ट किया है। बस जो बुकें सही हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से प्रोफेसर से पूछकर कोई भी बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में उग्रवादी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय किसका है? यानी भारत में जो उग्रवादी आंदोलन था उसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था उसने इस आंदोलन को चरम सीमा पर पहुँचाने की कोशिश पहुँचाया है, उसका श्रेय इसी को जाता है। क्योंकि इसी पर एक मूवी बनी हुई है, काफ़ी पुरानी फिल्म है, सन 1985 में आई थी, मर्द, अमिताभ बच्चन की। तो उसमें लॉर्ड कर्जन का रोल दिखाया गया है। ठीक है, तो वो इस तरीके से किया था पहले। अगला क्वेश्चन हमारा है, इम्पीरियल कैडेट कोर का गठन किसने किया? इम्पीरियल कैडेट कोर का गठन किसके द्वारा किया गया, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं। तो यहाँ पर आपके लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन आपका ए रट जाएगा। पेपर में आपके का, खा, गा हो सकता है, आ, बा, सा। ठीक है, आ, बा, सा, दा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपना राइट ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके हैं। तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के, या लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड कर्जन। इन्हीं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कहता है कि CID, ठीक है, CID जो है विभाग है उसकी स्थापना किसने की थी? तो बहुत से भाग जो हमारे आज प्रेजेंट टाइम में हमारे इसमें इंडिया में हैं वो सब अंग्रेज़ों की ही देन है। चाहे आप IAS परीक्षा ले लीजिए, चाहे PCS ले लीजिए, चाहे CDI लीजिए, CBI ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डलहौजी हैं, लॉर्ड वेलेस्ली हैं, लॉर्ड कर्जन हैं, या लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड कर्जन ने इसको मतलब स्थापित किया था, किसको? CID को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था? मतलब भारत में जितने वायसराय आए थे लॉर्ड कर्जन से पहले, तो उनमें से अब तक का सबसे अलोकप्रिय जो था वायसराय वो था लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था हमारे भारतीयों पर। इसीलिए इसकी जो तुलना थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक औरंगजेब बादशाह से कर दी। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ईसाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं,
सर थॉमस रैली, सर रिचर्ड स्ट्रेची, एंटोनी मैकडोनाल्ड और सर एंड्री फ्रेजर। तो आपका पहला ऑप्शन हट जाएगा ए, इन्होंने किया था, मतलब सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड है, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, बी इनकी बात सही है आपका। तो ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वीडियो आपका और आएगा, 2 नंबर सेकंड और थर्ड एक में होगा कमांड। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आयोग किस भारतीय को शामिल किया गया? यानी जो लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग को स्थापित किया था, तो उस आयोग में किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। ऑप्शन में आपके हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी, गुरदास बनर्जी, यहाँ पर दिया है उपरोक्त ए और बी दोनों, दादा भाई नौरोजी। तो सी वाला ऑप्शन आपका रह जाएगा, ए और बी ये दोनों ही थे, इन दोनों लोगों के लिए उसमें मतलब शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय कानून कब पारित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं 4। आइए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सन 1900 में, सन 1909 में, सन 1907 में, सन 1910 में। तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सन 1909 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना, देखिए सब कुछ आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है, और यदि आप लोग किसी कंपटीशन में अगर जाना चाह रहे हैं तो ये तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें बने रहिएगा अंत तक, काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो किस वर्ष स्थापना की थी सिंचाई विभाग की लॉर्ड कर्जन ने? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। पहला है आपका 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1905 में। तो पहला वाला ऑप्शन राइट होगा, 1901 में नए विभाग की स्थापना की, यानी कि सिंचाई विभाग की स्थापना की किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है दी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब लागू किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपके सन 1902 में, सन 1903 में, सन 1904 में, सन 1905 में। तो जो 4 वाला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1904 में। तो इसी में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक के साथ में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्स्ट्रा। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, जहाँ पर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन रहा है, एक बना दिया, आंसर उसके साथ में समझा दिया है। लॉर्ड कर्जन ने किस राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की? तो यहाँ पर है 4 राज्य दिए हुए हैं, पहला है पंजाब, 3 और दिए हुए आपके हैं नीचे, इनमें दिया हुआ है बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये बंगाल, यानी बंगाल में उसने कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है दी पंजाब लैंड एलिवेशन एक्ट किसने पारित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन ने दी पंजाब लैंड एलिवेशन एक्ट पारित किया था। अगला क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश किस आयोग से की? देखिए अब यहाँ पर सीबीआई, सीआईडी, तो सीबीआई की स्थापना किसने की थी? इससे पहले हमने पढ़ा था लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन के बारे में, तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की मतलब हमारे इंडिया में शुरुआत की परीक्षा की। तो यहाँ पर आपके आयोग दिए हुए हैं स्ट्रेची आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, और दिए हुए हैं अभी इसमें 3, 2 दिए हैं हंटर आयोग और फ्रीजर आयोग। तो फ्रीजर आयोग इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में लॉर्ड किचनर मुख्य सेनापति बनकर भारत कब आया था? तो यहाँ पर आसान दिए आपके सन 1999, सन 1992, सन 1892, सन 1902, सन 1904। तो सन 1902 में। तो रेलवे का गठन कब किया गया था? सन 1900 में, सन 1901 में, सन 1903 में। तो आंसर आपका बनेगा सन 1901 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके 2 हैं इस क्वेश्चन में, 1904 में, मई 1904 में, अगस्त 1905 में, अगस्त 1906 में, अगस्त 1907 में। तो इसने लॉर्ड कर्जन ने अपना त्यागपत्र दिया था अगस्त 1905 में, और लॉर्ड किचनर के से मतभेद होने के कारण। ठीक, तो किसके कारण दिया था? लॉर्ड किचनर के कारण दिया था। ऐसे वो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में किस बात मतलब जो वायसराय होता है, ठीक है, किस वायसराय यहाँ पर आएगा
किस वायसराय द्वारा सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार किया गया था? तो यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो है या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें आप क्या आएंगे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में सबसे अधिक रेल विस्तार किया, सबसे अधिक रेल का काम कराया या रेलवे का काम हुआ। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का जन्म कब हुआ? तो 19 जून 1854 में, 17 अगस्त 1855 में, 17 मई 1858 में, 11 जनवरी 1859 में लॉर्ड कर्जन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, वायसराय के अनुसार कृषि का विकास वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए या वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जानी चाहिए। ठीक है, की जानी चाहिए। तो ये किसका कथन था? लॉर्ड क्लाइव का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लिटल का या फिर लॉर्ड ऑकलैंड का? तो ये आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। तो इसने काफ़ी काम किया अपने इंडिया में, लेकिन फिर भी इसकी तुलना जो है, कुछ काम ऐसे थे जो इसकी तुलना औरंगजेब से की गई। लॉर्ड कर्जन भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो इन्होंने 1899 में इन्होंने इस कानून को पारित किया। किसको? टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को लागू किया गया? यानी अप्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे अभी वोटिंग अपने यहाँ होती है, इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कोई देख नहीं सकता है कि किसको वोट दिया जा रहा है, ये मतलब अप्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने खड़े कर हाथ खड़ाते हैं, खड़े करवाते हैं, कौन किसके साथ में है, तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है सन 1758 में, सन 1861 में, सन 1892 में। तो ये 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सिद्धांत को लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय ने कराया था? तो यहाँ पर भी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था निर्माण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति कब की थी? तो 1901 में, 1902 में, 1908 में, 1907 में। तो आंसर आपका ए राइट जाएगा 1901 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? देखिए यहाँ पर भी दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना दिया हमने, आंसर दोनों के यहीं मिल जाएंगे। तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? उस समय कौन वायसराय था? किसने बंगाल का विभाजन किया? 3 क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। तो लॉर्ड कर्जन, यानी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने पर, और लॉर्ड कर्जन ने उसका विभाजन कराया। अगला क्वेश्चन है 29, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? उसके बाद में बंगाल विभाजन हुआ, फिर बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ है। तो कब हुआ है? 12 दिसंबर 1909, 12 दिसंबर 1907, 12 दिसंबर 1911 में इसको रद्द करने की परमिशन दी जाती है, रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यह कथन किसका है? बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह है। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह ठीक है गिरा है। हमने समझा है कि हमारा घोर अपमान किया गया है। तो ये कथन किसका है? यहाँ पर देख लीजिए, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक बम की जैसा गिरा है और हमने समझा है कि इसमें हमारा अपमान हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 क्वेश्चन है आपका है, बंग की पहली बार सार्वजनिक घोषणा कब हुई थी? जो बंग भंग आंदोलन था उसकी सार्वजनिक रूप से पहली घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1903 में, मई 1904 में, अप्रैल 1906 या फिर अगस्त 1906। तो अब दिसंबर 1903 में इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना अनिवार्य है, या फिर वो प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया? तो यहाँ पर आपका देखते हैं, देखिए धार्मिक आधार दिया हुआ है, सांप्रदायिक आधार दिया हुआ है, राजनीतिक आधार दिया हुआ है, नैतिक आधार दिया हुआ है। तो राइट आपका समझने का सांप्रदायिक आधार। और कम्युनिटी पेज को आप जरूर मतलब चैनल पर देखें, क्योंकि कम्युनिटी पेज पर हम प्लेलिस्ट लगा देते हैं, जो भी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आज आपकी जो प्लेलिस्ट लगेगी वो लगेगी सेकेंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल।
सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट लग जाएगी। और आपको चैनल अगर ओपन करना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन कर लेंगे आप। बस सीधे आप कम्युनिटी पेज को, आपके पास पेज पहुंच जाएगा, तो कम्युनिटी पेज पे जैसे ही आप लिंक को प्रेस करेंगे तो सीधे आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। और जितने वीडियो हमने अपलोड किए हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर में, तो सारे आप एक ही बार में आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आप बन रही अंत तक। तो क्वेश्चन था हमारा कि किस आधार पर किया था बंगाल विभाजन, तो सांप्रदायिक आधार पर किया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, कम्युनिटी पेज को आप दोनों चैनलों पर मतलब कीजिएगा विजिट, क्योंकि दोनों चैनल पर हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, जिससे आपको परेशानी ना हो और आपका काम अच्छे से हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने कब रखी थी। तो यहाँ पर आपका है 1 मई 1930, 11 यानी कि 11 जून 1904 में, और फिर आपके ऑप्शन और दिए हुए हैं दो नीचे, 19 जुलाई 1905 या फिर 17 मई 1911। तो राइट आंसर आपका बनेगा सी, 19 जुलाई 1905 को सार्वजनिक रूप से जो बंगाल विभाजन की जो क्रम था, या जो उसकी नींव थी, वो सार्वजनिक रूप से रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल वाली घोषणा कब की थी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो रूपरेखा रखी थी सबके सामने, अब घोषणा कब हुई है तो उसे देखना है। 11 अगस्त 1903 में, 20 जुलाई 1950 को, 11 जून 1906 को, या फिर 11 मई 1907। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो बी है, 20 जुलाई 1950 को। इसने क्या किया, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन हमारा है 35, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस को किस नाम से मनाने का आह्वान किया। ठीक है, तो इन्होंने किस दिवस में बंगाल जो विभाजन हुआ था, तो किसके द्वारा मतलब विभाजन मनाने का उद्देश्य किया था, आह्वान किया था लोगों से। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को देख लेते हैं। और पहला है आपका रक्षाबंधन के दिवस के रूप में, एकता दिवस के रूप में, क्रांति के दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस। तो पहला वाला आपका हट जाएगा, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था किसको, बंगाल विभाजन के लिए। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे आह्वान किया था सबका। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय में बंगाल की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, 9 करोड़ है, 11 करोड़ है। तो ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 बी नंबर कि 8 करोड़ जनसंख्या थी जब लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल का कौन था, वायसराय। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, पूछ लेता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि बंगाल के विभाजन के समय किसने कहा था। क्या युवा वर्ग से यह प्रश्न करना आरंभ कर, युवा वर्ग ने, ठीक है, युवा वर्ग ने यह प्रश्न प्रारंभ करना शुरू कर दिया है कि संवैधानिक तरीके अपनाने से क्या फ़ायदा था तथा इसका अंत बंगाल के विभाजन के रूप में ही होना था। मतलब जो युवा लोग थे उस समय वो भी कहने लगे थे, प्रश्न करने लगे थे कि संवैधानिक तरीका अपनाने से क्या फ़ायदा हुआ। इसका तो मेन उद्देश्य क्या था, बंगाल का विभाजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, दादा भाई नौरोजी, और फिर आपके दिए हुए हैं गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। तो सी वाला ऑप्शन आपका रह जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा, यह उनका कथन है, ऐसे पूछ सकता है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये बंगाल विभाजन होने के बाद में बंगाल विरोधी आंदोलन शुरू होता है 17 जून 1904 में, 7 अगस्त 1905 को, 11 मई 1906 को, या फिर 16 जून 1908 को। तो ये बी ऑप्शन हट जाएगा, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विरोधी आंदोलन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा। वंदे मातरम, अमार सोनार बंगला गीत, ये लिखा था उन्होंने, अमार सोना बंगला, ये गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने जब बंगाल का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 40, इसमें दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, मैकडोनाल्ड, चार्ल्स वुड, चार्ल्स नेपियर, एक और दिया हुआ है वो है आपका सर एंड्रू फ्रेजर। यही था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल। क्वेश्चन नंबर 41 है, बंगाल विभाजन वाले दिन को किस नाम से मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ असहयोग दिवस में, विश्वघात दिवस में,
शोक दिवस। तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था क्या? बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आचार्य पी.सी. राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, फिरोज शाह मेहता ने या गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, आचार्य पी.सी. राय ने क्या शुरू किया था? बंगाल स्वदेशी केमिकल्स स्टोर की स्थापना की इन्होंने। अगला है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना, मुस्लिम को सुविधा देना, राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना, और आपका दिया हुआ उपरोक्त में सभी। तो इसमें जो मेन था वो था राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना। ठीक, सी वाला ऑप्शन राइट है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो ये कहता है कि किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी? ठीक है, तो किसने की थी? सेटल कमीशन, अरुंडेल कमेटी या फिर रेले कमीशन? तो अरुंडेल कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई या स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन के वीडियो आपका हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।